दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। जैन धर्म से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे उन सब को इस भाग में देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, थे। अगला प्रश्न है कि तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, तीर्थकर जो शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। तो देखिए, अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जैन धर्म में जो कर्म के परमाणुओं का पूर्ण विनाश करता है उसे निर्जरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है जीव की और नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। आगे नोट दिया हुआ है कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में सरवन बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाए जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है राजा राजमल और उसके सेनापति चामुंड राय 974 ईस्वी में सरवन बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति स्थापित किया था, जिसे बाहुबली गोमतेश्वर कहा जाता है। प्रत्येक 12 साल के अंतराल पर यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव का नाम है महामस्तकाभिषेक। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत जिसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान, किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो अनुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है यापनीय किस का संप्रदाय था। यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, संवेद शिखर जो है ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय जो था उसके संस्थापक स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो इसका उत्तर है प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, उसी में श्वेतांबर का आगम हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे जैन संगतियाँ, जिसे सम्मेलन भी कहा जाता है। जैन संगतियाँ 2 बार हुआ था। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी संगति 512 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका स्थान था वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था। जैन तीर्थकरों के क्रम में सबसे अंतिम में महावीर स्वामी आए, जिसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, और ये 24वें तीर्थकर थे। इसके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। आगे है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर हैं। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम जात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा कुंडगय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी।
महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था प्रियदर्शन, जिसको अनुज्जा भी कहा जाता है, और इसके दामाद का नाम था जामिल। प्रमुख उपाधि है केवलिन, यानी केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना। जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे केवलिन कहा जाता है, जो उपाधि महात्मा बुद्ध को मिला था। दूसरा उपाधि मिला था जिन, जिन मतलब होता है विजेता। तीसरा उपाधि मिला था निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब होता है जो बंधन रहित है। चौथा है उपाधि था अहर्त, अहर्त मतलब होता है पूज्य। आगे है निर्माण प्राप्ति। महात्मा बुद्ध की निर्माण प्राप्ति पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ, मल गणराज के प्रधान का शासक क्षेत्र था सस्तीपाल, उसके यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो स्थान है उसका नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है जैन और बुद्ध दोनों धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है ये भगवती सूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का निर्मित किसके लिए किया जाता था? तो बराबर की जो गुफा था इसका निर्माण आजीविकों के आवास के लिए किया जाता था। पांचवा प्रश्न है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी ने इसमें अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है असत्य, चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति अर्जित ना करना। एवं 5वां है ब्रह्मचर्य। यही 5 महाव्रत की शिक्षा महावीर स्वामी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आगे नोट दिया हुआ है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी अर्थात शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी शिष्य दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।